गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग अपने पॉइंट में फर्स्ट चैप्टर जो है उसको कंप्लीट कर चुके थे और अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर यानी कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो हमने किया उसी में हमने पढ़ा था कि भाई अगर आपको किसी भी एग्रीमेंट से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करना है तो एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट पे आने के लिए सेक्शन 10 की कुछ क्वालिटीज को आपको पूरा करना पड़ेगा। और सेक्शन 10 की जो हमारी क्वालिटीज हैं उन्हीं में से हमारे पास में एक बहुत जबरदस्त पॉइंट था, नंबर 1 पे था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। और आपको मैंने पढ़ाते वक्त भी कहा था कि हर एक टॉपिक पर हमारे पास में एक सेपरेट चैप्टर है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। तो चलिए बात को शुरू करते हैं सीधा सीधा सा। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि भाई ऑफर का डेफिनेशन जो है वो बेसिकली क्या है। तो इन जनरल हम लोग जानते हैं कि किसी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो ऑफर ही होगा। और इसी के लिए थोड़ा सा कोइंसिडेंस आप इसको देखें कि सेक्शन भी हमारा अगर याद करना चाहे तो 2A ही है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट किसी भी एग्रीमेंट का यही रहेगा यानी कि ऑफर। अब इस ऑफर को हम लोग टर्म ऑफर और प्रपोजल भी बोल सकते हैं, है ना। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अच्छा, एग्जाम्पल वाइज अगर बात करूं तो सपोज करिए मैंने आपको ऑफर किया कि आई वांट टू सेल माय कार इन 5 लाख, विल यू बाय। तो सीधा सीधा सा हो गया कि भी मैंने आपको ऑफर किया है ना। तो अब इसी चीज को लीगल लैंग्वेज में किस तरह से लिखना है एग्जाम के अंदर, या लीगली इसको किस तरह से समझना है, आइए उस पर बात करते हैं। तो डेफिनेशन का सबसे पहला पॉइंट कहता है व्हेन वन पर्सन, जब एक व्यक्ति सिग्निफाई का मतलब क्या, सामने वाले को कम्युनिकेट करना या उसको कोई चीज के बारे में बताना, है ना। सिग्निफाई टू अनदर मतलब यहां दूसरे पर्सन की बात हो रही है। हिज विलिंगनेस का मतलब क्या, अपना डिजायर, है ना, अपनी इच्छा बताता है। अब हमने कहा टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। समझिएगा, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, इन वर्ड्स को हम अगले 2 मिनट के लिए बिल्कुल भूल जाते हैं। सपोज करिए जैसे ये वर्ड यहां पे है ही नहीं, लेकिन सिर्फ अगले 2-3 मिनटों के लिए ना, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि बहुत काम के वर्ड है। तो अब देखो पॉइंट क्या बना, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस विद अ व्यू, सीधा यहां पे आ गया मैं, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। ऑब्टेनिंग द एसेंट मतलब सामने वाले की सहमति या सामने वाले का कंसेंट अगर हमको मिल जाए। अच्छा, फिर से वही वर्ड आए, सच एक्ट और एब्सियंस, इन वर्ड को भी थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। तो जिन वर्ड्स को मैंने छोड़ दिया उनको छोड़ने के बाद क्या डेफिनेशन बनती है, पहले वो पढ़ो। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर, कि उस दूसरे बंदे का अपने को कंसेंट मिल जाए, ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल, तो हम बोलेंगे कि इसने उसको प्रपोज किया है या प्रपोजल दिया है। तो बहुत आसान बात हो गई। तो सबसे पहले व्हेन वन पर्सन यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी को सिग्निफाई करता है, तो इसका मतलब भाई 2 लोगों का होना यहां पे बहुत जरूरी है, बराबर। तो हमारे यहां पे 2 लोग हैं और एक पर्सन उस दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस, अपनी डिजायर बता रहा है, सिग्निफाई कर रहा है। देखो, सिग्निफाई करना वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कार आपको बेचूं, है ना, आई वांट टू सेल माय कार, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं आपको अपना ऑफर बताऊं। अब सोचो, मैंने अपने मन में सोच लिया है कि मैं आपको प्रपोज कर रहा हूं, आई वांट टू सेल माय कार इन 5 लाख, विल यू बाय, है ना, ये मैंने मन में सोच लिया। अब 10 मिनट 15 मिनट बाद मैं आपसे पूछता हूं, हाँ भाई क्या जवाब है, तो आप कहोगे जवाब, पहले सवाल तो हो तो जवाब होगा। अरे अभी तो मैंने बोला ना तुमको कि आई वांट टू सेल माय कार, अरे कहां बोला, ये तो मन में सोचा आपने खाली। तो बहुत जरूरी है कि आप अपना डिजायर, अपना विलिंगनेस जो है वो सामने वाले को कम्युनिकेट करिए, उसके बिना ऑफर कैसे वैलिड होगा। तो ऑफर के लिए बहुत जरूरी है एक पर्सन, व्हेन वन पर्सन। याद कर लो मेरे साथ में अभी के अभी, हर हाल में डेफिनेशन याद हो जाना चाहिए। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा बताता है। अब बताओ इच्छा बताने का पर्पस क्या। मैंने तो आपको बहुत इच्छाएं बता दी, यार मुझे तो ताजमहल खरीदना, ये मेरी इच्छा है,
ठीक है। तो इच्छाएं तो बहुत हो सकती है, मैं अपनी बहुत सारी डिजायर आपको बता सकता हूं, लेकिन मेरी डिजायर बताने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या, मेरा पर्पस क्या, वो देखो। विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, असेंट ऑफ दैट अदर, कि मुझे उस पर आपकी कंसेंट चाहिए, मुझे उस पर आपका हाँ में जवाब चाहिए, तो हम बोलेंगे ही सेट टू मेक अ प्रपोजल, कि भैया मैंने आपको दिया है प्रपोजल, है ना। बहुत सिंपल हो गया। अब जो बंदा ये प्रपोजल दे रहा है, जो सिग्निफाई कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑफरर, है ना। देखिए आप यहां पे देख सकते हैं, द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज नोन एज ऑफरर, या फिर उसको बोल सकते हैं आप प्रपोजर। अब जिस अनदर पर्सन की बात हो रही है वो बेसिकली यहां पे है ऑफरी। देखो, एंड द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड इज नोन एज ऑफरी। और हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जैसे ही एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा फिर वो बन जाएगा प्रॉमिस बनेगा, और तो इनके नाम साथ साथ में प्रॉमिसर भी हो जाएंगे, और जो हमारा ऑफरी है वो साथ में बन जाएगा प्रॉमिसी। बताइए जी, यहां तक का डेफिनेशन तो एकदम क्लियर कट दिमाग में आ जाना चाहिए, एकदम समझ में आ जाना चाहिए। बहुत सेटअप पॉइंट है। व्हेन वन पर्सन यानी कि ऑफरर सिग्निफाइड टू अनदर पर्सन, मतलब ऑफरी को हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा बताता है ना, विद एन ऑब्जेक्ट सीधे यहां गया, विद एन व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेट ऑन इट, कि भैया उस सामने वाले का, ऑफरी का, उस पर कंसेंट मिल जाए, उसका हाँ में जवाब मिल जाए, तो ही सेट टू मेक अ प्रपोजल। तो हम बोलेंगे कि इसने उसको प्रपोज किया है। अब प्रपोज करने का मतलब वो प्रपोज करना नहीं है, हालांकि वो भी प्रपोज के अंदर ही इंक्लूड है। एक पर्सन दूसरे को अपनी डिजायर बता रहा है ताकि सामने वाले का हाँ में जवाब आ जाए कि भाई हाँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। उसने कहा हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। तो पर्पज आपका यही था, बराबर इंटेंशन यही है कि आप सामने वाले के कंसेंट को लेने के लिए अपनी डिजायर बता रहे हो, तो मतलब आपने किया है प्रपोजल। क्लियर, यहां तक कोई टेंशन नहीं है। देख लो, एक्सप्रेशन वन पर्सन विलिंगनेस। अब खास बात, कुछ वर्ड मैंने यहां पे अभी छुड़वाए हैं, अब बारी आती है उन बातों को करने की। यहां पे लिखा है, अब ये जो उसकी विलिंगनेस है किस बात के लिए है, टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। देखिए ये दो चीजों के लिए हमारा जा रहा है कंसेप्ट। अब ये दो चीजें कौन सी है, आइए पहले इनको समझ लेते हैं। मैं लिख रहा हूं, इस पॉइंट को समझना। यहां पे मैंने लिखा कि ये ऑफर जो है वो होता है फॉर टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए। यहां वहां पे लिखा हुआ था एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, है ना। अब हमने कहा कि सर ये एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग क्या है, इसको सिंप्लीफाइड अगर करें तो ये बनेगा नॉट टू डू समथिंग, बराबर। यानी वेदर टू डू समथिंग, किसी काम को करने का या किसी काम को नहीं करने का ऑफर किया जाता है। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर पर्सन इज विलिंगनेस टू डू समथिंग, कि भैया मेरे लिए काम करो, या नॉट टू डू समथिंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी नॉट टू डू समथिंग ही मत करो, और उसका कंसेंट भी आ रहा है उस काम को करने के लिए या उस काम को नहीं करने के लिए, हमारा पर्पस यही था, तो हम बोलेंगे कि भैया हमने सामने वाले को ऑफर किया है। तो अब दो वर्ड आपके समझने के लिए हो गए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू डू समथिंग और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग या नॉट टू डू समथिंग। अब आज तक हमने जितने भी एग्जाम्पल किए वो सारे के सारे टू डू समथिंग के ही थे। जी हाँ, टू डू समथिंग के। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अपन इसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले लेते हैं। सोचिए कि स्कैनर क्लासेस यहां पे एक ऑफर करती है मुझे, है ना। स्कैनर क्लासेस ने मुझे एक ऑफर किया है, तो वन पर्सन ये ऑफर के लिए उन्होंने मान लेते हैं मुझे फोन किया या मुझे लेटर लिख दिया है ना। अब क्या ये ऑफर के अंदर काउंट हो रहा है क्या, पहले तो वो चीज चेक कर लो। उन्होंने कहा व्हेन वन पर्सन यानी कि स्कैनर क्लासेस सिग्निफाई टू अनदर पर्सन इज विलिंगनेस, अनदर पर्सन यानी कि मैं हो गया, मैं यहां पे हो गया हूं ऑफरी, ये लोग हो गए हैं ऑफरर, इन्होंने किया ऑफर, मैं हो गया ऑफरी, और इन्होंने अपना विलिंगनेस जो है वो मुझे डिजायर के थ्रू, लेटर के थ्रू बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो विलिंगनेस क्या है। इनका विलिंगनेस है कि मैं यहां पे टीच करूं लॉ पढ़ाऊं,
है ना। ये इनका ऑफर है मेरे लिए कि आप उनको लॉ पढ़ाइए। विलिंगनेस, अब सोचो ये विलिंगनेस किस चीज के लिए है कि मैं यहां पे लॉ पढ़ाऊं। इट मीन्स टू डू समथिंग, समझिएगा पॉइंट को, टू डू समथिंग, कि आप यहां आकर के काम करिए हमारे लिए। अब ये ऑफर करने के पीछे उनका कंसेंट क्या है, उनका मतलब उनका पर्पस क्या है कि मैं इस पर दे दूं अपनी कंसेंट। अगर मुझे ठीक लगता है, या जैसे आप देख ही रहे मैंने कंसेंट दिया भी है, तो इसका मतलब उन्होंने मुझे ऑफर किया जिसको मैंने कर लिया है इस वक्त में एक्सेप्ट। बराबर, चलो एक्सेप्टेंस तो अलग चीज हो गई। तो स्कैनर क्लासेस ने मुझे यहां पे एक ऑफर किया है, सिग्निफाई किया है, बताया है लेटर के थ्रू, फोन के थ्रू, कैसे भी, कि आप हमारे यहां टू डू समथिंग करोगे, यानी कि क्या लॉ पढ़ाओगे। ऑब्जेक्ट उनका यही है कि मैं इस पर अपनी कंसेंट दूं। तो इसका मतलब इन्होंने मुझे किया है ऑफर, और वो ऑफर किस चीज के लिए है, यहां पे लॉ पढ़ाने के लिए। दिस इज कॉल्ड टू डू समथिंग। अब इसी एग्जाम्पल का एक और स्टेप समझें। अब मैंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, बट ऑब्वियस है कि इस ऑफर के पीछे वो मुझे क्या दे रहे हैं, एक पैकेज पे कर रहे हैं, एक अमाउंट पे कर रहे हैं, तभी दोनों के लिए कंसिडरेशन सेट होगा। क्लियर मैटर है। अब इसको आप और समझो। अब थोड़े टाइम बाद स्कैनर क्लासेस ने मुझे एक और ऑफर किया है, फिर से ही ऑफर है, और सामने फिर से मैं ही हूं। मुझे इन्होंने एक ऑफर किया है लेटर के थ्रू या कैसे भी, और उस ऑफर में इन्होंने इस बार ये बोला है कि आप क्या करोगे, डोंट टीच एनीवेयर एक्सेप्ट स्कैनर क्लासेस। इन्होंने मुझे एक पैकेज ऑफर दिया कि हम आपको कुछ अमाउंट दे रहे हैं, और उस अमाउंट के बदले में आपको क्या करना है, डोंट टीच एनीवेयर एक्सेप्ट स्कैनर क्लासेस, कि आप स्कैनर क्लासेस के अलावा कहीं पर भी नहीं पढ़ाएंगे। मेन बात है सीए फाउंडेशन की क्लासेस के लिए, क्योंकि मैं यही ले रहा हूं वहां पे। तो सीए फाउंडेशन आप यहां के अलावा और कहीं नहीं पढ़ाएंगे, उसके लिए हम आपको इतना पैकेज और ऑफर कर रहे हैं। तो अब सोचिए, इस बार मुझे जो प्रपोजल दिया गया है वो है नॉट टू डू समथिंग के लिए। बात समझ में आई आपको। अभी ये प्रपोजल किस बात के लिए है, नॉट टू डू समथिंग, कि आपको कहीं पे और नहीं पढ़ाना है, इस पर आप अपना कंसेंट दे दीजिए। ये ऑफर कहलाएगा नॉट टू डू समथिंग के लिए। तो अभी मेरे ख्याल से पोजीशन एकदम क्लियर हो जाती है, और प्रैक्टिकली दोनों ही वैलिड हैं, और ऐसा होता भी है। सपोज करिए मैं एक मूवी बना रहा हूं, और उस मूवी के लिए मैंने जैकलिन फर्नांडिस को हायर किया। तो मैंने उसको ऑफर किया, क्या तुम मेरी मूवी में काम करोगी, मैं आपको 2 करोड़ दूंगा। उसने एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब टू डू समथिंग। फिर मैं वो मूवी बना रहा हूं कोई हिस्टोरिकल टाइप की, और मैं चाहता हूं कि उसका जो लुक है वो कहीं पर भी शेयर नहीं हो, और जब तक ये मूवी रिलीज नहीं होती है जैकलिन और किसी मूवी में काम नहीं करे। तो मैंने फिर से एक नया ऑफर उसको दिया कि 1 साल तक आपको और कोई मूवी नहीं करना है, उसके लिए मैं आपको 5 करोड़ देने को तैयार हूं। तो दिस इज कॉल्ड नॉट टू डू समथिंग। उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया मेरा। तो हमारे यहां पे ऑफर होता है टू डू समथिंग के लिए, या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग के लिए, कि ये काम से दूर रहिए, ये काम मत करिए, और बिल्कुल वैलिड चीजें मानी जाती हैं, बट ऑब्वियस है कंसिडरेशन के लिए होता है। तो ये अपना पहला कंसेप्ट मेरे ख्याल से यहां पे आपका आकर के क्लियर हो जाएगा कि भाई ऑफर होता है टू डू समथिंग के लिए, या होता है नॉट टू डू समथिंग के लिए, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। और इसका पर्पज एक ही है, सामने वाले का कंसेंट अपने को लेना है। बहुत सिंपल सी बात थी। छोटा सा एक एग्जांपल आपको देके रखा है। विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ बी, ये उसको कहता है विल यू परचेज माई मोटरसाइकिल फॉर 10,000। इस एग्जाम्पल में ए ने ऑफर किया है बी को, अपना विलिंगनेस उसको बता भी दिया है मोटरसाइकिल सेल करने के लिए, अमाउंट भी सेट कर दिया है। ए इज डूइंग सो विद अ व्यू टू ऑब्टेन बीज कंसेंट टू परचेज द मोटरसाइकिल, कि सामने वाले का उसको क्या मिल जाए, उस पर कंसेंट मिल जाए। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। बराबर क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ऑफर के डेफिनेशन में अब अपने को बिल्कुल कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए जी, अब इसी को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स अपने को यहां पे और समझने पड़ेंगे, जो आप इस वक्त वहां से देख रहे हैं। देखिए ये पॉइंट्स क्या कहना चाहते हैं अपने को। जिस तरह से हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के 10 पॉइंट्स डिस्कस किए थे प्रीवियस चैप्टर में,
सेम वैसे ही एक वैलिड ऑफर के लिए समझिएगा, एक वैलिड ऑफर बनाने के लिए जो लॉफुल वैलिड ऑफर जाए, लॉ ने कुछ लीगल रूल्स या कुछ एसेंशियल्स बना के रखे हैं। अगेन 10 पॉइंट्स हमारे पास में है। अगर ये 10 के 10 पॉइंट सारे कंप्लीट होते हैं तो हमारा ऑफर जो है वो लॉ वाइज बिल्कुल वैलिड ऑफर के अंदर काउंट हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो लॉट ऑफ पॉइंट्स आर देयर। यहां पे ब्रीफ में नाम देके रखे हैं, डिटेल सारी आपको यहां मिलेगी। अब पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, जिससे फर्स्ट पॉइंट को अलग से लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट बहुत जबरदस्त है, केस रेफरेंस भी है। आज की क्लास में कौन से ले रहे हैं आपको बताने जा रहा हूं। आज हम अभी ले रहे हैं कुछ बहुत सिंपल पॉइंट, है ना। तो फर्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल की क्लास के अंदर हम कवर करेंगे इसको। आप देखें पॉइंट नंबर 2, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो भी ऑफर है वो डेफिनेट होना चाहिए, बिल्कुल उसकी टर्म्स एकदम क्लियर होनी चाहिए। टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट, क्लियर, साथ में सर्टेन भी। पुराना एग्जांपल, आई वांट टू सेल माय कार इन 5 लाख और 6 लाख। जब तक ये सर्टेन नहीं है तब तक ऑफर भी नहीं है। ए ऑफर टू सेल टू बी हिज एटलस साइकिल फॉर 500 और 1000, दोनों बात बोल दी आपने। देयर इज नथिंग टू शो विच ऑफ टू प्राइसेस वाज टू बी गिवन, द ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज इट इज नॉट क्लियर। तो हम बोलेंगे भाई ये कोई ऑफर में काउंट नहीं होगी, क्योंकि इससे आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल हमको बनता नहीं दिख रहा है। वापस ऊपर पढ़ता हूं, इफ द टर्म्स ऑफ द ऑफर आर वेग, वेग का मतलब कंफ्यूजिंग है ना, और अनसर्टेन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। रीजन बहुत क्लियर है कि आपका ऑफर बिल्कुल वेग है, लूज है, अनसर्टेन है, तो सामने वाली पार्टी समझ ही नहीं पा रही है कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो, तो वो एक्सेप्टेंस कैसे देगी, है ना। तो ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड क्लियर होनी चाहिए। अब सर ये वेग वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया, मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए मुझे अपने घर का रिकंस्ट्रक्शन करना है और मुझे अपना रूम उसके लिए बढ़िया चाहिए, तो मैंने आर्किटेक्ट को बोला कि आई नीड हैंडसमली डेकोरेटेड रूम, बराबर। ये मैंने उसको ऑफर कर दिया। अब ये मेरा जो ऑफर है, क्या आप मेरे लिए हैंडसमली डेकोरेटेड रूम बना देंगे? अब नाउ सबसे बड़ा दिक्कत ये कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैंडसमली डेकोरेटेड रूम, है ना। हर बंदे के लिए डेफिनेशन अलग अलग होगी। वेग हो गया ये प्रपोजल, कंफ्यूजिंग हो गया। किसी को लगता है कि साहब रूम में कुछ नहीं हो, एकदम प्लेन दीवारें बढ़िया कलर की हुई हो, वो हैंडसमली डेकोरेटेड होता है। किसी को लगता है नहीं, वॉल अपोजिट वॉल के कलर्स अलग होने चाहिए, कुछ पेंटिंग्स वगैरह होनी चाहिए, वो हैंडसमली डेकोरेटेड है। किसी को लगता है नहीं, बहुत सारी शेल्फ्स होनी चाहिए, सबकी घर वालों की पिक्स चारों तरफ होनी चाहिए, वो हैंडसमली डेकोरेटेड है। किसी को लगता है नहीं भी शेल्फ में बुक्स होनी चाहिए बहुत सारी, वो हैंडसमली डेकोरेटेड होता है। तो सब के लिए डेफिनेशन अलग अलग है। तो ऐसा अगर आप प्रपोजल सामने वाले को दे दोगे तो फिर वो प्रपोजल तो कंफ्यूजिंग हो गया, वेग हो गया, अनसर्टेन हो गया। इसीलिए वैलिड ऑफर बनाने के लिए ऑफर मस्ट बी क्लियर, नॉट वेग, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भैया, यहां ऑफर होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए, न कि सोशल और डोमेस्टिक। हमारा वही पुराना लीगल ऑब्लिगेशन वाला पॉइंट है, बिल्कुल भी आपको यहां पे टेंशन नहीं है। सेम हमारा पुराना वाला जो पॉइंट है वो एज इट इज यहां पे काम कर रहा है, देख सकते हो। एन ऑफर मस्ट बी सच एंड व्हेन एक्सेप्टेड इट विल रिजल्ट इन ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मियर सोशल इन्विटेशन अगर किसी को दे रहे हो तो ऑफर में काउंट नहीं होगा। इफ सच एन इन्वेस्टमेंट इज एक्सेप्टेड, अगर वो ऑफर एक्सेप्ट हो भी गया तो लीगल रिलेशनशिप नहीं बनेंगे। अपना पुराना एग्जाम्पल, ए ने बी को डिनर पे इनवाइट किया, बी नहीं गया, ये सिर्फ सोशल मैटर है, ये कभी भी एक वैलिड ऑफर जो हम यहां पढ़ते हैं उसमें काउंट नहीं होगा ना। इजी पॉइंट है सारे। देन नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत अच्छा है, द ऑफर मस्ट एक्सप्रेस द विलिंगनेस, फाइनल विलिंगनेस ऑफ द ऑफरर। एक्चुअल में ऑफर के पीछे कंसेप्ट ये है, द टर्म्स ऑफ ऑफर शुड बी सच दैट दे कंटेन फाइनल विलिंगनेस ऑफ द ऑफरर। टर्म्स ऐसी हों जिससे ये पता लगे कि ऑफरर अपनी फाइनल विलिंगनेस बता रहा है। अब फाइनल विलिंगनेस का मतलब अंतिम इच्छा नहीं, मरने वाले की होती है। इधर फाइनल विलिंगनेस का मतलब ये कि सामने वाले की बस कंसेंट लेने के लिए ही वो ऑफर किया गया है। अब सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि मैंने आपको ऐसे कहा कि यार आपको जिस दिन नलापुर में डिस्कस कर रहे थे, कुछ चीज पे बात कर रहे हैं, साथ में बैठे चाय पी रहे, कॉफी पी रहे, और मैंने आपको बोला यार बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूं, आई वांट टू यार सेल माय कार इन 50 लाख, मुझे अपना कार जो है वो 50 लाख तक में बेचना है, ये मैंने बोला। अब आपने इमीडिएटली बोला यस ऑफर एक्सेप्टेड। प्रैक्टिकली मैंने आपको ऑफर किया ही नहीं है, समझना डिफरेंस। मैंने सिर्फ किया है प्रेजेंटेशन ऑफ माय विलिंगनेस कि मुझे ये बेचना है। अब अगर मैं
इसको डेफिनेट बना दूं, इसको क्लियर बना दूं या फाइनल विलिंगनेस में डाल दूं, तो ये ऐसे होता कुछ आई वॉन्ट टू सेल माई कार, आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस, जो भी कुछ है, आई वॉन्ट टू सेल माई कार इन 5 लाख, विल यू बाय, क्या तुम इसे परचेज करोगे। तो इसका मतलब है कि मेरा फाइनल विलिंगनेस है और मैं आपको ऑफर इसलिए कर रहा हूं ताकि आप उस पर कंसेंट दे दो और हमारे बीच में एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन यहां पे हो जाए। ये चीज कहलाती है फाइनल विलिंगनेस। तो एक तो होता है विलिंगनेस प्रेजेंट करना, बहुत सारी विलिंगनेस हो सकती है। तो अभी मैं अपने नेबर के साथ में खड़ा था जो कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहा था, तो मैंने नेबर को बातों ही बातों में बोल दिया कि यार मैं भी सोच रहा हूं अपना घर बेचने का। तो उसने बोला कितने में बेचने का है, तो मैंने कहा मेरा टारगेट तो अभी 65 लाख में मुझे अपना घर बेचना है। उसने इमीडिएट बोला यस ठीक है, ये लो आप 65 लाख का मैं चेक काटता हूं, मैं इसको खरीदने को तैयार हूं। तो बताइए क्या मैं बेचने के लिए बाउंड हूं क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब वो सामने वाला कह रहा नहीं आपने ऑफर किया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। भाई मैंने सिर्फ अपनी विलिंगनेस प्रेजेंट की थी, मैंने तुमको पर्टिकुलरली किसी तरह का कोई ऑफर वहां पे नहीं दिया है। तो फाइनल विलिंगनेस का होना बहुत जरूरी है। तो देखिए हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि सर ऑफर होती है और ऑफर को वैलिड ऑफर बनाने के लिए तो सेक्शन 2A में दे रखी है कुछ कंटेंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको पूरे करने पड़ेंगे। उनमें से फर्स्ट पॉइंट कल की क्लास में होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट आज हमने अभी कर लिया, डेफिनेट क्लियर नॉट वे कंडीशंस होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने वाली होनी चाहिए। फिर फाइनल विलिंगनेस जो है वो आपको शो करना है, वो आपको प्रेजेंट करना है, आप लोग ध्यान रखोगे। फिफ्थ पॉइंट भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लगवाता जा रहा हूं आपको साथ में कि कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिनको तो छोड़ के जाना ही नहीं है ना। पढ़ना तो पूरा कोर्स है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, जिनमें फिफ्थ पॉइंट हमारा बहुत जबरदस्त है। सिक्स पॉइंट भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आएगा। चलिए मैं वो बता देता हूं आपको अभी। ऑफर मस्ट बी पॉजिटिव, नेगेटिव हम पढ़ चुके हैं। टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। टू डू समथिंग मीन्स पॉजिटिव हो गया, नॉट टू डू समथिंग का मतलब नेगेटिव हो गया। मैं दोनों ही चीजें आपको बता चुका हूं, ठीक है। एक्सप्रेस इंप्लाइड भी इजी पॉइंट है, लेकिन कल की क्लास में लेंगे। चलिए इतने पॉइंट्स आज के लिए हमारे पास में काफी हैं। तो ऑफर का डेफिनेशन सेक्शन 2A याद करना है। वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर पर्सन इज विलिंगनेस, है ना, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद इन व्यू। क्या व्यू था? ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, है ना। किस पे? टू डू और नॉट टू डू पे। तो हम बोलेंगे ही मेक्स ए प्रपोजल टू अनदर पर्सन, वो आपको ध्यान रखना है। कुछ क्वालिटीज के बारे में हमने अभी बात कर लिया, वो क्वालिटीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सिंपल। आज तो 10 में से हमने 3 क्वालिटीज के ऊपर ही बात की, 3-4 पे बात की है। तो कल की क्लास में हम बात करेंगे हमारे रिमेनिंग मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तब तक के लिए आप इन पॉइंट्स को थोड़ा सा रिवाइज करके रखिएगा।